खलील है। हेलो। क्या हो रहा है मनाइल? ड्रेस पसंद आया तुम्हें? नहीं, अभी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा है तो सारे खरीद लो, फिर हम 40 दिन और 40 रातें शादी मनाएंगे। फिर एक एक करके सब पहन लेना। तुम कहाँ हो? मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। खलील 10 मिनट में यहाँ पहुंच रहा है। शादी से पहले खलील को ऐसे इन कपड़ों में नहीं देखना चाहिए। अगर दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले इन कपड़ों में देख ले तो बदशगुनी होती है। इसने खलील को यहाँ बुला लिया है। सुहेला? पता नहीं अम्मा, मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है। अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह। बॉस्निया से क्या मिला तुम्हें और क्या किया तुमने, मुझे कुछ नहीं पता, मगर शायद तुम उन नंबर्स के चक्कर में किसी गलत राह पे निकल चली हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बात का ताल्लुक उन नंबर से है? जो कुछ भी तुम आजकल सोच रही हो उसके पीछे कुछ तो है। खलील मेरा सगा बेटा है, ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम क्या जानती हो? हाँ, वो मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो ज़ैनब। लेकिन अगर आप किसी दिन जानना चाहें तो शेयर्स लेकर आप मेरे पास आ जाइएगा। अंकल, अब मैं चलती हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, वरना मैं आपके पास जरूर रुकती। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। Rengi de pek güzel. Tabii hemen. Güzel. Ne kadar bu? Bunun fiyatı hemen takip. मेरे ख्याल से बहुत महंगी होगी। कम ऑन मनाहिल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लो जो तुम्हें चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, परफेक्ट। क्या ये डायमंड है? पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। ये क्या है? ये मेरी अम्मी के रिंग है मनाहिल, वो इसको कभी उंगली से नहीं उतारती थी। ये रिंग अम्मी की सबसे कीमती निशानी है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि अब से तुम ये पहना करो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? अगर आज वो जिंदा होती तो यकीनन वो अपने हाथ से इसको तुम्हें पहनाती। थैंक यू खलील। मैंने उनको साइज एडजस्ट करने के लिए अंगूठी दी थी ताकि बिल्कुल तुम्हारे फिट आए। इसको पहन के दिखा दें आप। थोड़ी बड़ी है। ठीक हो जाएगी, मैं आज ही इसे भिजवा देता हूँ, कल या परसों तक आप ले लीजिएगा। ठीक है। और ये वाली कैसी है? तो ठीक है, जब तक ये नहीं आती यही पहनी रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
क्या तुम जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। मत जाओ। तुम वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकती अमीना जिससे मैं गुजर रहा हूँ। डर लग रहा है मुझे। अगर तुम वापस ना आए तो मैं शबनम से क्या कहूंगी मुस्तफा? क्या कहूंगी उसे कि बाबा फिर चले गए? मत जाओ प्लीज, प्लीज मेरी खातिर मत जाओ, शबनम की खातिर। मेरे पास कोई जवाब नहीं। रुको, अगर तुम्हें जाना ही है और बदला लेना है उनसे तो ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। मैं मदद करूंगी तुम्हारी, सिर्फ इसलिए कि इस सब के बाद तुम मेरे हो सको, इसलिए कि हम नई जिंदगी शुरू कर सकें। बस तुम मेरी बात मान लो मुस्तफा, और अभी मत जाओ प्लीज। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं लेके आऊंगी उसे यहाँ। इंतकाम की आग को ठंडा करने में अमीना तुम्हारी मदद करेगी मुस्तफा, यकीन करो तुम। देखते उस दुकान पर कैसी आवभगत हो रही थी हमारी, जैसे हम लोग किसी शाही खानदान से हों। पता नहीं खलील ने कितने पैसे दिए होंगे शादी के ड्रेस के लिए। उसने हमें सख्ती से मना किया है कि हम में से कोई उससे पैसों की बात ना करे। अरे उन लोगों ने हमसे पैसों के बारे में कोई बात ही नहीं की। मनाइल अपनी रिंग तो दिखाना। वाह बड़ी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। बस सिर्फ एक अंगूठी दी है। ये भी बहुत है। उसकी अम्मी की भी एक रिंग है जो उसने मुझे दी है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सिर्फ एक रिंग और कोई जेवर नहीं। हमें उसकी दौलत नहीं चाहिए। दौलत से कुछ नहीं होता, दिल अमीर होना चाहिए। हम भी खलील के लिए कुछ ले लेंगे। तुम लोग खुद ही कुछ ले लेते। जब तुम लोगों ने देख लिया था कि वो कुछ नहीं खरीद रहा तो खुद ही ले लेते कोई नेकलेस ब्रेसलेट वगैरह। इससे तो अच्छा मुस्तफा था जिसने इतना जेवर दे दिया था। अब ये क्या समझता है कि अंगूठी देकर छूट जाएगा? मत सुनो इनकी बात। ऊंची आवाज में बात करो। क्या कहा तुमने कि मत सुनो इनकी बात? ये मत भूलो कि मैं बाप हूं तुम्हारा। दिमाग ठिकाने लगा दूंगा तुम सबका। मैं खुद अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बातें करते हैं।